राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारी 10th की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने हमारी फ्यूचर टेंस में सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फिनिश किया था। आज इस क्लास में हम लोग पहले वाली क्लास का रिमेम्बर करेंगे, देन कंटिन्यू क्लास को आगे फॉरवर्ड करेंगे। माय नेम इज निकिता शर्मा। फर्स्टली अगर मैं बात करूं प्रीवियस क्लास की, तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अबाउट द फ्यूचर। हम फ्यूचर को बोलते क्या है, क्यों पढ़ना है, फ्यूचर ऐसा है क्या, है ना। तो वही फ्यूचर जो भविष्य में बातें हम लोग कर लेते हैं, ऐसा करेंगे, ये होगा, वैसा होगा, ये करना था, तो जो ये वाली बातें करते हैं वो सब भविष्य में आती है, ठीक है। बट अगर हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो हमें उस चीज का मतलब पता होना चाहिए ना, कि हम इंग्लिश में उस सेंटेंस को कैसे यूज करेंगे। ऐसे तो यूज नहीं कर सकते हैं ना कि हम वॉज लगा दे, है ना, हम ही लगा दे, ही के साथ में इज लगा रहे हैं, है ना। क्यों? आपने तो प्रेजेंट्स पढ़े हैं ना, पास्ट पढ़ा है ना, तो आपको पता है कि मैम नहीं, प्रेजेंट में तो इज एम आर लगता है। आप कैसे लगा सकते हो फ्यूचर में? फ्यूचर में तो उसकी खुद की हेल्पिंग वर्ब्स होती है। हाँ जी, खुद की होती है। अब वो कब पढ़ेंगे? जब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना। तो वापस से मैं रिमेम्बर करवा देती हूँ। फर्स्टली अगर मैं बात करूँ फ्यूचर की, तो फ्यूचर टेंस में हमने पढ़ा था सिंपल जो स्ट्रक्चर था, है ना, कि उसका स्ट्रक्चर क्या था। तो सब्जेक्ट, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग कहोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों मैम? तो भाई देखो, जब प्रेजेंट की बात हो रही थी तो वो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चल रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पास्ट में आए तो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई थी, बिकॉज वो बात पास्ट में हो चुकी है। इट मीन्स कि आपने जो बात की थी ना, वो जा चुकी है, वो बात कंप्लीट हो चुकी है ना। बट अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, वो बात अब आएगी, तो आप उसमें और कोई फॉर्म यूज कर ही नहीं सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप फ्यूचर में बना रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। देन अकॉर्डिंग टू मी, अगर हेल्पिंग वर्ब्स है तो विल और शैल है, ठीक है। अगर विल और शैल की मैं बात कर रही हूँ तो यू हैव द कंफ्यूजन अबाउट द विल शैल, हाउ वी कैन यूज इट, ओके। जब आपको ये कंफ्यूजन आ रहा है कि कैसे यूज करना है, तो सिंपली याद रखो कि आई और वी के साथ में हमें शैल यूज करना है। बट अब कहीं बार क्या हो गया है, हम लोग विल भी यूज कर रहे हैं। डेफिनेटली इट्स ट्रू, हम लोग कर रहे हैं क्योंकि अभी वो गलत नहीं है, ठीक है। बट हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी चीज को प्रिफर करते हैं। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है भाई, नेगेटिव पे आते हैं। एक बात बताओ, जब नेगेटिव की बोलते हैं यार, नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत करो, इट मीन्स कि नहीं करना है ना। हमें जो काम नहीं करना है, नेगेटिविटी नहीं रखनी है, इट मीन्स कि नहीं करना है। जब नहीं करना है तो इंग्लिश में भी नेगेटिव का मतलब आप यही समझ लो कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको नहीं करना है, मतलब नो बोलना है। काम को क्या करना है? नो बोलना है, नो में बदलना है। तो हम क्या बदल देंगे भाई? नॉट लगा देंगे। अगर सीता खाना खा रही है तो सीता को खाना खाने से उठा दो, मना कर दो। हाँ जी, ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करना है, ये सिर्फ रूल है, ओके। देन अगेन मैं बात बोल रही हूँ इंटरोगेटिव की। तो भाई इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो आगे की तरफ आ जाएंगी। अब भाई हेल्पिंग वर्ब्स है तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि अगर हेल्पिंग वर्ब्स आ रही है तो हमारा जो सब्जेक्ट है, बिना सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स का क्या मतलब है भाई? कोई सेंसलेस है वो, तो कोई सेंस ही नहीं है उसका, तो हमें सब्जेक्ट लगाना है। अब सब्जेक्ट भी आ गया, भाई क्रिया नहीं पता है आपको, मेन वर्ब आपको नहीं पता है, तो सेंटेंस में क्या हो रहा है ये तो आपको वैसे ही नहीं पता होगा। तो भाई मेन वर्ब लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब भाई इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब्स तो आगे लगा दी, रूल हमें ये भी बोलता है ना कि क्वेश्चन मार्क लगाओ। हाँ जी, वो भी लगा दिया। देन अगेन इंटरोगेटिव नेगेटिव की मैं बात कर रही हूँ, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा भाई? विल शैल तो आएंगे, क्वालिटीज कहाँ जाएगी भाई? भाई भाई की क्वालिटीज तो रहेंगी ना। देन अगेन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई? हमने ये 4 पढ़े और बहुत सिंपली पढ़ा, कोई हार्ड एंड फ्यूरियस काम नहीं था ना कि हमने कुछ और चीजें चेंज कर दी हो। वही चीज है, विल शैल विल शैल विल शैल विल शैल विल शैल, अकॉर्डिंग टू द नेम्स हमने उनकी पोजीशंस चेंज कर दी, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो अब इसका स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, है ना। तो सब्जेक्ट है ना, उसके बाद में अब ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस वो काम उस टाइम पे होगा। अगर मैं सपोज बोल रही हूँ आपको
कि राम तुम इस टाइम पर कल क्या करोगे, तो आप कहोगे मैम मैं इस टाइम पर ये काम कर रहा हूँगा या फिर कर रही हूँगी। इट मीन्स कि उस टाइम पे आप वो काम कंटिन्यू में कर रहे होंगे ना। इट मीन्स कि अगर सब्जेक्ट है तो विल बी शैल बी यूज करेंगे हम लोग। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, कर रही होंगी। मैंने अभी बोला आपको सपोज करने के लिए कि वो काम उस टाइम पे रनिंग में होगा, कंटिन्यूअस में होगा, तो आईएनजी लगा दो एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके नेगेटिव के लिए मैंने अभी आपसे कहा था कि नेगेटिव में आपको यूज करना है नहीं। हिंदी में जिसको आप नहीं बोलते हो इंग्लिश में उसे चेंज कर दो नॉट। इट्स सिंपल, तो नॉट यूज करेंगे सिंपली। अब आती है बात कि मैम देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, सेम टू सेम एज इट इज किया था, क्या यहाँ पर भी सेम टू सेम करना है? नहीं रे, यहाँ क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में आप लोग क्या यूज करेंगे, विल शल। अब क्या करेंगे, बी कहाँ जाएगा, पहले नॉट लगाओ देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई कि नेगेटिव में हम लोग क्या कर देंगे, विल शैल को रख के उसके अंदर नॉट लगाएंगे देन बी आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं अभी इंटरोगेटिव की, तो भाई विल शैल तो आगे आएंगे, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। फिर बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, विल शैल then subject then not then again be, verb की first form ing then object and then question mark। है ना, बात समझ में आई कि हमने यहाँ पे रूल्स बनाए, सिंपली उन्हीं रूल्स को सेटअप किया अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस, जो मैं अभी तक इतनी क्लासेस में कंटिन्यूअसली बोलती हुई आ रही हूँ कि आपको सिर्फ एक बार ही हेल्पिंग वर्ब्स पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट में इनको यूज करना है, पास्ट में इसको यूज करना है, फ्यूचर में उसको यूज करना है। आपको अपने आप याद आ जाएगा कि हमें कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है ना। तो आई थिंक आप लोगों को ये दोनों चीज समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करिए। सो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास, दैट वाज आवर फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, जहां पर बात हम लोग उस टाइम पे हो चुकी वाली बात करते हैं। ठीक है, लाइक दिस, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका। अगर मैं बोलूँ इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। है ना, अभी तक हम लोग फ्यूचर परफेक्ट हो चाहे परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, है ना, एज यूजुअल हो, पास्ट का भी हो चाहे प्रेजेंट का भी हो, हमने अभी तक वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की थी। तो अगर मैं कहूँ वह टीवी देख चुकी होगी, तो हम लोग यूज करेंगे वह, मतलब कि वो लड़की है, होंगी होगी तो लड़की हुई ना, शी। अब आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, बाकी के साथ में विल, शी विल हैव। अभी हम लोग वॉच करेंगे क्योंकि देख रही होगी, तो इट मीन्स की वॉच वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म में हम लोग इसका ईडी लगा देंगे, शी विल हैव वॉच्ड टीवी। बात समझ में आई। देन अगेन मैं कहूँ मैं सो चुकी होंगी, मैं सो चुकी होंगी, मैं कौन हूँ, मैं हूँ, मैं के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आई। आई, आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, शल, आई शल हैव। अब स्लीप है तो स्लीप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्लेप्ट। समझ में आया। देन अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड एग्जांपल, दैट वाज वह क्रिकेट खेल चुके होंगे, वह। ओके, दे के बाद में हम लोग विल यूज करेंगे, दे विल प्ले, ईडी लगा दो कि थर्ड फॉर्म हो जाए प्लेड क्रिकेट, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। देन अगेन मैं बात कर रही हूँ हमारा नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस है हमारा सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट देन हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मैं कहूंगी वह टीवी नहीं देख चुकी होंगी, तो वही बात है, तो हम यूज करेंगे शी विल नॉट हैव वॉच्ड टीवी। Then again I am talking about the second example, that was मैं सो नहीं चुकी होंगी, तो मैं बोलूंगी I shall not have slept।
वह क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे तो वी आर यूजिंग लाइक दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट, ठीक है। समझ में आई बात कि हम लोग अगर हमारा जो सिंपल हो चाहे नेगेटिव फॉर्म हो, हम लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ को प्रिटेंड कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ होगी या फिर नहीं होगी, है ना। और हम लोग हमेशा यही चीज़ें करते हैं ना कि फ्यूचर की बातें ही करते हैं कि यहाँ ऐसा होगा या फिर वैसा होगा। उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब हम लोग हमारा इंटरोगेटिव देख लेते हैं एंड देन इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम लोग इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव कर रहे हैं। तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब्स हमारी आगे आ जाती है, विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, देन अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या वह टीवी देख चुकी होगी, तो यू विल यूज विल शी हैव वॉच्ड टीवी। देन अगेन क्या मैं सो चुकी होंगी, shall I have slept, क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है। देन अगेन क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, सो यू आर यूजिंग विल दे हैव प्लेड क्रिकेट। देन अगेन क्या वे टीवी नहीं चुकी होगी, तो वी आर यूजिंग सिंपली will she have watched TV। क्या मैं सो नहीं चुकी होंगी, तो आप लोग यूज करेंगे shall I not have slept। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, तो वी आर यूजिंग सिंपली will they not have played क्रिकेट। क्रिकेट, सो बात समझ में आई। हमने अभी तक ओनली फ्यूचर परफेक्ट किया एंड फ्यूचर परफेक्ट में हमने स्ट्रक्चर यूज किया था, हमारा क्या था भाई, सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। उसी को हमने चेंजेस किए अकॉर्डिंग टू दी नेम्स, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स। ओके, ये चेंजेस हुए। उसके बाद में आपको अब मैं कंटिन्यू में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस करवा रही हूँ। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम लोग बात करें, वहां पर होगा रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस का फॉर्मूला हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर जो हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और एक ड्यूरेशन के टाइम के लिए यूज करते हैं, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर यूज करते हैं हम लोग ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन इन द सेंस कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ठीक है। अगर सपोज मैं बोलूं कि एग्जाम्पल वे 8 बजे से टीवी देख रही होगी, अगर मैं कहूँ कि वो कल क्या कर रही होगी उस टाइम पर, तो आप कहोगे वो 8 बजे से टीवी देख रही होगी, है ना। तो आप लोग क्या यूज करेंगे, वह, मतलब कि देख रही होगी, हिंदी में होगी तो लड़की हुई, शी विल have been watching TV since 8 o'clock। बात समझ में आई कि वो उस टाइम से 8 बजे से टीवी देख रही होगी, घंटे से नाश्ता बना रही होंगी, मतलब कि उस टाइम पीरियड से। तो आप बोलेंगे मैं I shall have been cooking breakfast for half an hour। मैं I shall have been cooking breakfast for half an hour। आपको टाइम नहीं पता है कि मैं किस टाइम से नाश्ता बना रही होंगी। जब आपको टाइम नहीं पता होता है, इट मीन्स कि वो क्या होता है, अपना ड्यूरेशन होता है। हमारा नेगेटिव का किसका है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम।
अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह 8 बजे से टीवी नहीं देख रही होगी, तो आप लोग करेंगे शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। अगर से नाश्ता नहीं बना रही होगी तो आप कहोगे मैं, I shall not have been cooking breakfast for half an hour। बात समझ में आई कि मैं बोल रही हूँ कि आप उस टाइम पे ये काम नहीं कर रहे होंगे, तो यू सिंपली यूजिंग योर वर्ड दैट वाज नॉट, जिन्हें हम इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट करके यूज करते हैं। तो बात समझ में आई यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा वही फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग इंटरोगेटिव कर रहे हैं, और इंटरोगेटिव का क्या है, विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट देन सिंस फॉर प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर मैं बात करूं क्या वह 8 बजे से टीवी नहीं देख रही होगी, तो यू विल यूज क्या, इट मीन्स की विल शी हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। मैं आधे घंटे से नाश्ता बना रही होगी, तो आप करोगे shall I have been cooking breakfast for half an hour। कि shall I have been cooking breakfast for half an hour। बात समझ में आई कि आपने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया एंड देन बाकी स्ट्रक्चर को कंटिन्यूअसली जैसे सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू हम लोग यूज करते हैं वैसे ही यूज किया है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि हमने कुछ और चीज यूज की है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। अभी इंटरोगेटिव नेगेटिव की मैं अगर बात करूं तो इसकी इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, will shall subject not have been verb की फर्स्ट फॉर्म ing then object then since for plus time। तो ये हो जाएगा क्या वह, तो आप यूज करेंगे will she not have been watching TV since 8 o'clock। क्या मैं आधे घंटे से नाश्ता नहीं बना रही होंगी, तो आप यूज करेंगे shall I not have been cooking breakfast for half an hour। बात समझ में आई कि आपने क्या यूज किया है, सिंपली उन्हीं को यूज किया है और अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट किया। आई होप मैंने आपकी टेंस की टेंशन को कंप्लीट या दूर किया हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करवाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे।